Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next chapter, homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis is a process in which the internal body conditions are maintained at equilibrium. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम स्टेट पे मेंटेन रखा जाता है. जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रही होती हैं उस वक़्त अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना. जैसा कि गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर जो है हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. इसके बावजूद हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 पे मेंटेन रहता है. यही प्रोसेस जो है ये क्या है, होम्योस्टेसिस है. टेम्परेचर चाहे 50+ हो, 60+ हो या बिलो 20 हो, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 ही रहता है. यही होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है. इसी तरह से चाहे हम जितनी भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो भी मेंटेन रहता है 1 ग्राम पर लीटर. Body cells need the internal environment in which conditions do not change much. बॉडी सेल्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऐसी कंडीशंस चाहिए जो ज़्यादा चेंज ना होती हों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम कंडीशंस पे, ऑप्टिमम pH पे काम करते हैं. तो अगर हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ, हमारे क्लाइमेट के साथ, वेदर के साथ, तो हमारे सेल्स जो हैं, हमारे प्रोटीन्स, हमारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकते. ऑस्मो रेगुलेशन है. अगर हम वाटर और साल्ट्स की मेंटेनेंस की बात करें सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, तो हम इसे ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं. हमें ये भी पता है कि समटाइम्स अगर हमारे सेल्स में साल्ट्स की या वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाती है तो फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से इसे इक्वलाइज किया जाता है. अगर बाहर जो है, सेल के बाहर जो है वो हाई अमाउंट में वाटर मौजूद है, जबकि सेल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वाटर जो है वो सेल में मूव करेगा. डिफ्यूजन का प्रोसेस है क्या, इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं. ऑस्मोसिस भी ऐसा ही प्रोसेस है, लेकिन इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होती है, जिसके ज़रिए से जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स की और सेल्स की, डिफरेंट मटेरियल्स की. थर्मो रेगुलेशन. थर्मो जैसे कि इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि टेम्परेचर से रिलेटेड है. तो अगर हम बॉडी के टेम्परेचर की बात करें, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर है उसके मेंटेनेंस की बात करें, तो उसे हम थर्मो रेगुलेशन का नेम देते हैं. हमारे बॉडी के डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं. हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पे वो काम करता है. तो अगर टेम्परेचर जो है ये चेंज हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो ये प्रॉपरली जो है अपना काम, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डीनेचर हो सकती हैं, एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं और इनका काम जो है वो रुक जाएगा या डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो रुक सकते हैं. एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का ही एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में, एक्सक्रीशन में आपको पता है क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होते हैं जिनके हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिए जाते हैं. किस लिए, ताकि इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहें. मेटाबॉलिक वेस्ट में ऐसे तमाम मटेरियल्स आते हैं जो बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. तो हार्मफुल मटेरियल को हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस में अपने बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं और इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं. होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप द इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट. मीन्स के प्लांट्स में भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है. जितनी भी इसके एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग चाहे रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं. दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटेरियल्स, etc.
रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, अगर प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन मौजूद है तो इनका रिमूवल कैसे होता है। हमें पता है दिन के वक्त रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस जो हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कौन करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ हो जाती है और प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसे चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन को। इस तरह से दोनों गैसेस जो हैं वो यूज़ होती रहती हैं। लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात के वक्त यूज़ नहीं होती। तो रात के वक्त लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो जमा हो जाती है। प्लांट सेल्स इसको एक्स्ट्रा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बॉडी से रिमूव कर देंगे। यंग स्टेम्स में और लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए से स्केप आउट हो जाती है, जबकि वैसे प्लांट्स में उनके जो भी आप स्टेम की बात कर लें, रूट्स की बात कर लें, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद होती है। यंग रूट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रूट सरफेस के ज़रिए से डिफ्यूज़ कर जाती है। हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में, कि वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। यंग रूट्स में रूट सरफेस जो है वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। दिन के वक्त मेसोफिल सेल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, किसके तौर पे, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के तौर पे। मीन्स के दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो मेसोफिल सेल्स जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन द लीफ सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। और हमें ये भी पता है जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही है वो यूज़ किसने करनी है, रेस्पिरेशन ने। सेलुलर रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद होती है प्लांट्स में वो स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर रिमूव कर दी जाती है। इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो भी गैसेस को मेंटेन रखते हैं अपनी इंटरनल बॉडी के अंदर, अपने सेल्स के अंदर। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, वी नो दैट प्लांट्स obtain वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीजन और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो वाटर जो है प्लांट्स की बॉडी में भी बन रहा है, प्लांट्स जो हैं वो उसे रूट से भी, सॉइल से भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अगर ये वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में मौजूद हो जाए, जमा हो जाए, तो प्लांट्स को इसे क्या करना है, मेंटेन करना है इसकी अमाउंट को। प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है स्टोमेटा के ज़रिए से, जहाँ से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर रिमूव कर दिया जाता है। रात के वक्त ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि रात के वक्त स्टोमेटा जो होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा ही क्लोज हैं तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो फिर उस वक्त जो एक्स्ट्रा अमाउंट में, हाई अमाउंट में वाटर मौजूद होता है वो कैसे रिलीज़ होगा। कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस वगैरह में ये वाटर जो होता है कुछ पोर्स के ज़रिए से बाहर जो है वो मूव कर जाता है। टिप्स पे, लीफ की टिप्स पे या फिर एजिस पे मोस्टली ये मौजूद होता है ड्रॉप्स की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम गुटेशन का नेम देते हैं। पौधों के ऊपर सुबह के वक्त जब हम उठते हैं वहाँ पे हमें लीव्स के ऊपर वाटर ड्रॉप्स नज़र आते हैं, वो ड्यू होती है, जो कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं उनकी कंडेंसेशन का जब प्रोसेस होता है तो वो वहाँ पे कूल हो जाते हैं लीफ सरफेस के ऊपर, जिसे हम ड्यू का नेम देते हैं। जबकि गुटेशन क्या है, गुटेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें वो प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा वाटर जो है वो टिप्स से या फिर लीव के एजिस से जो है वो बाहर मूव करता है। ये दोनों जो हैं ये सेपरेट प्रोसेस हैं। गुटेशन और ड्यू जो है ये सेम नहीं है। ये देखें, ड्यू जो है वो इस फॉर्म में होती है, जितने भी मीन्स कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी
वाटर वेपर्स मौजूद हैं वो उनकी कंडेंसेशन होगी और वो सरफेस के ऊपर जो है वो कर देंगे कूल डाउन हो जाएंगे और दोबारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में अपीयर होंगे। जबकि गुटेशन का प्रोसेस जो है ये कहाँ पे होता है, सिर्फ टिप्स पे, प्लांट्स की टिप्स पे या फिर लीव की जो है उनकी एजिस पे, मीन्स के लीव की बिल्कुल साइडों से किनारों से जो है वो वाटर ड्रॉप्स अपीयर होते हैं और ग्रास वगैरह की टिप्स पे या डिफरेंट प्लांट्स की टिप्स पे ये अपीयर होते हैं। तो अगर तो वाटर जो है वो टिप्स पे मौजूद है, जस्ट टिप्स पे, तो वो क्या है, गुटेशन का प्रोसेस है, वहाँ वो पोर्स के ज़रिए से वाटर जो है वो बाहर मूव आउट हुआ। लेकिन ड्यू के प्रोसेस में जो है वो पूरी लीफ सरफेस के ऊपर जो है वो वाटर ड्रॉप्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं, सिर्फ एज पे या टिप पे मौजूद नहीं होते। अल्लाह हाफिज़।